अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि हमने एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है फ़र्स्ट ईयर में, जिसमें हम फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के तीनों जो आप लोगों को कोर्सेज़ है वो मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे इस चैनल में। और इसी के साथ साथ एक वो क्या बोलते हैं कि बिल्कुल आला तालीम याफ्ता और बामुयार टीचर जो है इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। और अभी हम अपने लेक्चर की तरफ आएंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनमें अभी हम सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एटम है ये क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा इसका नाम सुनने को मिला है कि हमारे पास एटम ये है वो है, कई सारे टीचर्स की एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं और इसका हमारे पास एक फ़िक्स डेफिनेशन भी नहीं। तो हम एटम्स को सबसे पहले समझेंगे, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह शो करता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, उस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हम इस एटम की जो छोटा सा मिनी लेक्चर है इसमें हम आपको तकरीबन सारे के सारे बता दिया जाएगा। जो लफ्ज़ एटम है उसको हमारे पास सबसे पहले हमारे ग्रीक लैंग्वेज से, कौन से ग्रीक लैंग्वेज एटोमोस से इस लफ्ज़ को डिराइव किया गया है। ग्रीक लैंग्वेज एटोमोस, ये जो लफ्ज़ एटोमोस है ये हमारे पास ग्रीक ज़ुबान में जो एटोमोस है ये दरअसल में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते थे या हम उसको मज़ीद कट नहीं कर सकते थे। ये लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जैसे कि हर लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश में हमने कहा कि इनडिविजिबल, उर्दू में इसको बोलते हैं नाकाबिल तकसीम। तो ग्रीक लैंग्वेज में ये जो एटोमोस था ये दरअसल में किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते थे या मज़ीद कट नहीं कर सकते थे। तो उन चीज़ों को नाम दिया गया एटोमोस। बल्कि एटोमोस से पहले हमारे पास एक नाम इस्तेमाल किया जाता था एटीमोस। एटीमोस, ए का मतलब होता है नॉट, जबकि टीमोस का मतलब है डिविजिबल, टू बी डिवाइडेड। तो एटीमोस यानी कि मतलब नॉट डिविजिबल। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो एटम का लफ्ज़ी मतलब हुआ। एटम के लफ्ज़ी मतलब के साथ साथ हम उस साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, एक फ़िलोसोफ़र, बल्कि हमारे पास एक सिंपल सा बंदा ही हम उसको कह सकते हैं। इसको साइंटिस्ट का दर्जा फ़िलहाल नहीं देते हैं, वो एक साइंटिस्ट था, चलो भाई कंसिडर करते हैं साइंटिस्ट है। तो वो कौन था? वो था हमारे पास यूनान का रहने वाला डेमोक्राइटस। ये डेमोक्राइटस ने क्या कर दिया, इसने सबसे पहले इस लफ्ज़ की इंट्रोडक्शन करवाई हमें कि ये जो लफ्ज़ एटीमोस हैं ये क्या है। ये उसने कहा था कि जब भी आप मैटर को, किस चीज़ को, मैटर को, यानी कि मैटर में उस ज़माने में उसने कहा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप तोड़ते हैं, आप इसको डिवाइड करते हैं और इस हद तक डिवाइड करते हैं कि जब आप इसको मज़ीद डिवाइड ना कर सके, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कि जब आप इसको मज़ीद डिवाइड ना कर सको, उस पॉइंट को उसने नाम दिया एटीमोस का। क्या नाम दिया गया उसको? एटीमोस का नाम दिया गया। और ये जो एटीमोस है ये तकरीबन 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स एगो, इसने क्या कर दिया, इसने ये लफ्ज़ एटोमोस इंट्रोड्यूस करवाया। 2300 साल पहले या हमारे पास 2350 साल पहले भी इस लफ्ज़, ये भी हमारे पास नोट शुदा एक तारीख़ है कि हमारे पास 2350 साल पहले या 2300 साल पहले, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास उसने हमें ये लफ्ज़ एटोमोस क्या कर दिया गया, ये उसको बिल्कुल जो था इसने सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और इसी के साथ ये जो एटोमोस था, मज़े की बात ये है कि 1800 साल तक, तकरीबन 18th सेंचुरी तक हमारे पास लोग इसको बिल्कुल सही मानते गए। यानी कि टिल 18th सेंचुरी, 1800 या 1700 के आसपास हमारे पास जो साइंटिस्ट थे इसको क्या कर दिया गया, इसको बिल्कुल सही मानते गए, वेरीफाइड एज करेक्ट स्टेटमेंट।
एज करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि साइंटिस्ट क्या कहा करते थे, साइंटिस्ट ने बोला था कि यानी बिल्कुल जो डेमोक्रिटस ने बोला है कि एटम, या फॉर एग्जांपल एटमोस का नाम जो उसने दिया मैटर के सबसे छोटे यूनिट को, तो 18th सेंचुरी 1800 साल तक यानी कि 1800 ईयर्स तक हमारे पास साइंटिस्ट इसको क्या करते गए, इसको बिल्कुल सही मानते गए कि ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल सही। 1800 साल तक साइंटिस्ट उसको क्या मानते गए, बिल्कुल सही मानते गए। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी में हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट आया, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने भी हमारे पास क्या कर दिया, इसने भी तकरीबन जो डेमोक्रिटस था उसके पॉइंट को ही हमें थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया, यानी कि उसको एक थ्योरी का शक्ल दिया, एटॉमिक थ्योरी। जो एटॉमिक थ्योरी उसने पेश किया, उसने क्या बोला उस थ्योरी में, उसने ये बात किया कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक मैटर है उसको जब हम कट करते चले जाएंगे, उसको हम तोड़ते चले जाएंगे, उसको हम मज़ीद डिवाइड करते चले जाएंगे, तो ये हमारे पास आकर के एक सिंपल यूनिट पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर एटोमोस नहीं, एटम कहा गया। क्या कहा गया यहाँ पर, एटम का लफ्ज़। फिर हमारे पास एटोमोस, एटिमोस से एटोमोस, एटोमोस से फिर एटम में कन्वर्ट हुआ। तो ये भी हमारे पास जॉन डाल्टन का, वैसे तो पूरी थ्योरी है, यहाँ पर हम सिर्फ एटॉमिक जो लफ्ज़ एटम है उसकी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। जॉन डाल्टन की पूरी जो हमारे पास डिटेल्ड थ्योरी मौजूद है। तो उसने भी क्या कहा, उसने एटम का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया गया। लेकिन बाद में इसी 18th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट ने मज़ीद एटम पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, तो उसको क्या मिला, ये जो लफ्ज़ इनडिविजिबल है या अनकटेबल लफ्ज़ है, ये थोड़ा इनको गलत लगा। क्यों गलत लगा, क्योंकि जो एटम है वो एटम हमारे पास मज़ीद भी डिवाइड हो सकता था उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करने से पहले हम एटम का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारे पास एटम हम होता क्या है, इसके डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो जो एटम का डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लो, मैटर जो है इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। वो दो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो दो मेन प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये जगह घेरते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा इसका अपने पास क्या है, हैविंग मास, इसका वजन है, इसका मास है, और ये हमारे पास जगह घेरते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है। तो डेफिनेशन में ये हमारे पास मस्ट है कि एटम जो है इज द स्मॉलेस्ट। यहां पर हमारे पास अक्सर टीचर नजर आते हैं, वहां पर क्या कह देते हैं, बोलते थे कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये स्टेटमेंट इसको ऐसा नोट कर रहे थे, लेकिन यहां पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एटम, मैटर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो तो मजीद हम एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम नहीं, हाँ इसको एक यूनिट हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, जो कि विच can take part in a chemical reaction, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और एलिमेंट की या मैटर की तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एलिमेंट, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एलिमेंट की तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, जाहिर कर देता है, शो कर सकता है। यानी कि हमारे पास एक सोडियम है, ये एक एटम है या एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये जब हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा लेगा, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन के साथ मिल गया,
सोडियम है, एक एलिमेंट है, या एलिमेंट पर हमारे पास जो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं, तो हम इसे एक एटम निकाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सोडियम को हमने क्लोराइड के साथ मिला दिया तो इसने क्या बनाया, इसने हमें नमक दे दिया, इसने हमें सोडियम क्लोराइड दे दिया। अब ठीक है, लेकिन ये जो सोडियम है ये अपना आइडेंटिटी 100% लूज नहीं करेगा, 100% ख़त्म नहीं करेगा। यही सोडियम है कि जब हम फिर इससे क्लोरीन से अलग करेंगे तो पहले जैसे मौजूद था वो क्या करेगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा, उसी शक्ल में आ जाएगा, उसी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो इस वजह से हाँ, कंपाउंड में थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि कंपाउंड में हमारे पास यही सोडियम है। इसको जब आप पानी के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये बिल्कुल एक्सप्लोसिव एलिमेंट है। क्लोरीन भी हमारे पास इसी तरह है, लेकिन इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो नमक बन जाता है, जबकि नमक कितना फिर हमारे पास एक्सप्लोसिव नहीं है। लेकिन इसको जब आप कंपाउंड फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज होती हैं, लेकिन कंपाउंड से अगर आप वापस एलिमेंट फॉर्म में लाते हैं तो ये वापस अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर देते हैं, गेन कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास, लेकिन ये एटम जो है कभी कभार समटाइम्स इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कभी कभार ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी कई सारे रीजंस हैं कि ये हिस्सा लेता क्यों नहीं है। इसको या जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ये दरअसल में किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये उनका एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उनके इलेक्ट्रॉन्स या उनको ऑक्टेट डुप्लेट वगैरह पूरा है, उनके शेल्स, उनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरे हैं, तो वो क्या करेगा, वो फिर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जैसे कि हमारे पास है नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या ग्रुप 18 के जो गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस हैं, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स 100% सेटिस्फाइड है, उनकी शेल सेटिस्फाइड है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। चलो भाई, डेफिनेशन यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ अभी हम आएंगे कि जो एटम्स की जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये जो लफ्ज़ इनडिविजिबल है, ये आया उन्होंने इसको गलत नाम दिया या इसको सही नाम दिया। तो जो इनडिविजिबल नाम है ये थोड़ा सा गलत नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि एटम जो है उसको हम मज़ीद भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? इसकी डिवीजन के लिए जो हमारे पास सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उसकी तरफ हम आएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ये हमारे पास फंडामेंटल जो पार्टिकल एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो तो है 3 पार्टिकल बुनियादी तौर पर, या जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के वो कितने हैं? वो 3 पार्टिकल्स हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ये 3 दाने जो है ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि हम एटम को भी मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं उनकी सब एटॉमिक या उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स में। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम के कहाँ पर मौजूद होता है? एटम के शेल्स में मौजूद होता है, शेल्स में मौजूद होता है और इसके ऊपर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, मरकज में पाया जाता है, जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसके ऊपर है कोई भी चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। ये हमारे पास क्या है? ये फिर न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इस वजह से मैंने डेफिनेशन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ किया। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन इस यूनिट के भी मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वैसे तो हमारे पास ये 3 तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन एटम में मज़ीद भी कई सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, प्रोटीनो हुआ, न्यूट्रिनो है। इसी तरह हमारे पास है पी पार्टिकल्स है, वी पार्टिकल्स है, बोसॉन्स है, हिग्स बोसॉन्स वगैरह वगैरह कई सारे पार्टिकल्स यहाँ पर एटम के न्यूक्लियस में या
इन यही पार्टिकल पर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए क्वार्क्स भी है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास है, उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा जो एटम का इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद जो लेक्चर्स है यानी कि फिर डिस्कवरीज़ की तरफ जो हम आएंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया, प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया, इन डिस्कवरीज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते चले जाएंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में इससे मुतल्लिक आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन किया करें, हम इंशाल्लाह इसका आंसर देते चले जाएंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।